16A चैप्टर 16A। अभी लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने घन, घनाभ और पिरामिड प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने उसके भुजाओं के बारे में जानकारी ली है, जिसमें शीर्ष, कोर और जो फेसेस होते हैं, फलक होते हैं, उनके बारे में जाना। और वो इसी से रिलेटेड हमारा चैप्टर है 16A, इसको देखते हैं। और आयलर का फार्मूला भी हम लोगों ने देखा था अभी, ठीक है। तो अभी ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए पहला क्वेश्चन है चैप्टर 16A का, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। निम्नलिखित वस्तुओं में से घनाभ के आकार की वस्तु को पहचानिए। घनाभ की आकृति को पहचानना है। तो अभी मैंने आपको बताया घनाभ की आकृति क्या होती है। देखिए ये होती है घनाभ की आकृति। अभी तो आयत हुआ, अब आयत में अगर हम एक और अगर जोड़ देते हैं, एक जिसमें लंबाई बड़े चौड़ाई तय हो जाती है और ये हमारी ऊंचाई हो गई, मान लीजिए ये इस तरीके से, ठीक है। ये होती है घन की आकृति, ठीक है। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, उल्टा नहीं मतलब ये, अब सही लगेगा आपको, ठीक है। ये आकृति है, इस आकृति के हमें वस्तुएं ढूंढनी है। पहले देखिए गेंद गोला होता है, ठीक है, तो ये नहीं है। संदूक, बॉक्स जो है ये इसके आकार का है, तो ये हमारा हुआ संदूक, पहला हुआ संदूक, ठीक है, ये सही है। अगला ऑप्शन है सड़क पर मिट्टी कूटने वाला रोलर। ये क्या होता है, एक तरफ सर्कुलर होता है, दूसरी तरफ हमारे सर्कल होते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं है। तो चौथा है कीप जो है, इसकी जो आकृति होती है वो इस तरीके फनल जैसी होती है, ये, ठीक है, ये आकृति होती है। ये अलग आकृति बन गई, मैं ये आपको ये बताना है, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, एक मिनट, ठीक है। ये इस आकृति की होती है, कीप इस आकृति की होती है, लेकिन ये भी देखिए कहीं संदूक की आकृति का कहीं नहीं लग रहा है, ठीक है। अगला आते हैं आलमारी जो होता है वो हमें घनाकार होता है वो, इसलिए ये सही है आलमारी, ठीक है। अगला इसमें है पुस्तक भी हमारा घनाकार होता है, और ईंट भी हमारा घनाकार होता है, ठीक है, ईंट। ये 6-7 ऑप्शन थे इसमें सिर्फ आपको छाट को लिखना था, ठीक है। और आप इसमें छाटिएगा, बताइएगा। और भी जो आपको मिलते हैं घनाकार, आसपास की कोई भी वस्तु अगर आपको ऐसी घनाकार लग रही है तो अभी आप बताइएगा कमेंट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसमें एक फिगर दिया हुआ, फिगर हमने मिटाना नहीं चाहिए था, यही फिगर था इसमें भी, ठीक है। नेमिंग है ABCD EFGH, ठीक है, ये इसका नेमिंग है। वर्टेक्स के नाम लिखे गए हैं ये, और इसमें हमें बताना है पार्श्व चित्र में ई को मिलाने वाली कोरों का नाम लिखिए। पहला है ई को मिलाने, ए को मिलने वाली कोरों के नाम, ठीक है, ठीक है। पहले ये हमारा वर्टेक्स, इसकी बात की जा रही है, इससे कौन कौन से वर्टेक्स मिल रहे हैं, पहले EA, दूसरा EH, तीसरा है EF, ठीक है, 3 है ये।
दूसरा इसी में क्वेश्चन है, पांच चित्र में फलक ए बी सी डी के समांतर फलक, फलक ए बी सी डी के समांतर फलक कौन सा है? देखिए, इस वाले समांतर के फलक ही इसके जस्ट नीचे वाला ही होगा, तो इसका नाम होगा ई एफ जी एच। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। घनाकार लूडो के पासे में फलकों, कोरों तथा शीर्षों की संख्या बताइए। ठीक है, घनाकार लूडो के पासे में क्या बताना है हमको? शीर्ष फलक देखिए, घनाकार आकृति का जो लूडो होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं, शीर्ष कितने हैं, फलक कितने हैं, कोर कितने हैं। ठीक है, तो शीर्ष कितने हैं? वर्टेक्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? देखिए, 4 ऊपर है, 4 नीचे हैं। शीर्ष जो है वो 8 है। फलक कितने हैं? फलक देखिए यहाँ पर 4 इस साइड पर है और 2 आमने सामने। फलक कितने हैं? 6 है। कोर कितने हैं? कुल कितने कोर हैं यहाँ पर? देखिए, कोर मतलब एज। ठीक है, एज अगर हम इस तरीके से बात करेंगे तो 1 2 3 4, और फिर इस तरीके से हम बात करेंगे तो 5 6 7 8, और ये 8 हो गए, और एक तरीके से और होगा इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से देखिए, अभी हमने ये गिन लिया 1 2 3 4, मैं उसको काट दे रहा हूँ। ठीक है, 4 हो गए, अब देखिए 5 6 7 8, 8 हो गए, 9 10 11 12, ये हो गए 12 को। ठीक। हाँ, दूसरा चीज है, एवलर का फार्मूला सत्य है या नहीं है, हमें ये सिद्ध करना है। यहाँ पर v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2 सत्य है या नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। v, ये हमारा v था वर्टेक्स, ये है फेस, और ये है ई। ठीक है, तो ये हो गया 8 6 बराबर, ये कितना होता है? 14 होता है, और ये हो जाएगा हमारा कोर कितना है? 12 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? ये 14 बराबर 14। ठीक है, सही है। तो तीसरा जो है हमारा, हमने शीर्ष फलक और कोर की संख्या बताई, और साथ में जो संबंध है यूलर का फार्मूला, वो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो सत्य है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, लूडो के पासे के आमने सामने फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग बताइए। देखिए, ये आप याद रखिएगा हमेशा, ये रीजनिंग प्रश्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूडो के पासे में आमने सामने फलकों
ये पर है, बिंदुओं का योग 7। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। लूडो के पासे में आमने सामने फलकों पर बिंदुओं का योग हमेशा 7 होता है। अब अगर आपके पास पासा होगा तो आप देख लीजिएगा, 6 के अपोजिट जो होगा, अगर ये 6 इस साइड पर है, जस्ट इसके पीछे वाले पे 1 मिलेगा आपको। ठीक है, 5 है तो उसके पीछे देखिएगा आपको 2 मिलेगा, 4 है 4 के पीछे 3 मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये खत्म हो गया चैप्टर। अब हम पढ़ते हैं आयतन। ठीक है, आयतन की अवधारणा। अब हम आयतन के बारे में देखेंगे अभी इसके नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद फिर हम कुछ चैप्टर को सॉल्व करेंगे 16B। ठीक है, तो अभी तक इस चैप्टर में अगर कोई कंफ्यूजन था तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।